जया एकादशी पर बस ये एक चीज खा लो, होगी धन वर्षा। नमस्कार दोस्तों, राधे राधे, जय श्री कृष्ण। आज हम बात करेंगे जया एकादशी के बारे में और यह बताएंगे कि इस दिन एक विशेष चीज खाने से कैसे आपकी जिंदगी में धन की वर्षा हो सकती है। जया एकादशी का महत्व सनातन धर्म में बहुत बड़ा है और इसे विशेष रूप से भगवान श्री हरि विष्णु और माता लक्ष्मी की पूजा के लिए मनाया जाता है। इस दिन का व्रत करने से न केवल धार्मिक लाभ मिलता है, बल्कि यह हमारे जीवन में सुख, समृद्धि और धन धान्य भी लाता है। अब सवाल यह है कि इस दिन ऐसा कौन सा एक खास आहार है जिसे यदि आप खाएंगे तो आपके जीवन में धन की वर्षा हो सकती है? तो इसका उत्तर है फलाहार। जी हाँ, जया एकादशी के दिन फलाहार का सेवन करना अत्यंत शुभ माना जाता है। फलाहार से शरीर को भी शांति मिलती है और मन भी एकाग्र रहता है, जिससे भगवान श्री हरि विष्णु और माता लक्ष्मी की कृपा विशेष रूप से प्राप्त होती है। फलाहार में विभिन्न प्रकार के ताजे फल, सूखे मेवे और शहद का सेवन किया जाता है। यह न केवल स्वास्थ्य के लिए लाभकारी है, बल्कि यह आंतरिक रूप से शुद्धि भी करता है। यह मान्यता है कि इस दिन फलाहार खाने से न केवल शारीरिक बल मिलता है, बल्कि मानसिक स्थिति भी स्थिर रहती है। साथ ही यह आहार हमें तामसिक भोजन से दूर रखता है, जो व्रत के दौरान अशुभ माना जाता है। अब जया एकादशी पर फलाहार का महत्व समझते हैं। जब आप फलाहार करते हैं, तो आप ताजे फल जैसे केला, सेब, संतरा, पपीता, अनार आदि का सेवन करते हैं, जो शरीर को ताजगी और ऊर्जा प्रदान करते हैं। इसके साथ साथ आप शहद और सूखे मेवे जैसे काजू, बादाम, किशमिश, अखरोट आदि भी खा सकते हैं। यह सभी चीजें न केवल शरीर को ऊर्जा प्रदान करती हैं, बल्कि मानसिक रूप से भी आपको शांति और खुशी का अनुभव होता है। फलाहार में यह विशेषता है कि यह हमें तामसिक और अशुद्ध आहार से बचाता है, जैसे कि मांसाहार, प्याज, लहसुन, शराब आदि, जो व्रत के दौरान वर्जित होते हैं। जया एकादशी पर इन चीजों से दूर रहना चाहिए, क्योंकि इनका सेवन करने से व्रत का फल कम हो सकता है और आपके मन में अशांति हो सकती है। इसलिए फलाहार का सेवन करना एक उत्तम विकल्प है। जया एकादशी का व्रत केवल शारीरिक शुद्धता के लिए नहीं है, बल्कि मानसिक और आत्मिक शुद्धता के लिए भी है। जब हम शुद्ध आहार का सेवन करते हैं, तो हमारा मन भी शुद्ध होता है और हम भगवान श्री हरि विष्णु और माता लक्ष्मी की कृपा प्राप्त करने के योग्य बनते हैं। यही कारण है कि इस दिन फलाहार करने से न केवल धन की प्राप्ति होती है, बल्कि जीवन में हर प्रकार की समृद्धि भी आती है। यहाँ पर एक और महत्वपूर्ण बात है। जया एकादशी पर आप जो फलाहार खाते हैं, उसका सेवन श्रद्धा और विश्वास के साथ करें। अगर आप इसे केवल एक आहार के रूप में लेते हैं तो यह लाभकारी नहीं होगा। भगवान श्री हरि विष्णु और माता लक्ष्मी के नाम का जाप करते हुए फलाहार का सेवन करने से आपको व्रत का पूरा फल मिलता है और धन की वर्षा होती है। इसके अलावा जया एकादशी के दिन यह भी जरूरी है कि आप सही समय पर व्रत की पूजा करें। ब्रह्म मुहूर्त में उठकर स्नान करें, फिर भगवान श्री हरि विष्णु की पूजा करें। इस दिन विशेष रूप से उनके माधव रूप की पूजा की जाती है और उन्हें ताजे फल और दूध से अभिषेक किया जाता है। इस दिन किए गए व्रत और पूजा का फल जीवन भर मिलता है। अब सवाल यह है कि जया एकादशी पर फलाहार के सेवन से धन की वर्षा कैसे होती है? तो इसका उत्तर है कि जब हम भगवान के प्रति अपनी श्रद्धा और विश्वास दिखाते हैं और उनके प्रिय आहार का सेवन करते हैं, तो वह हमें अपनी कृपा से नवाजते हैं। इस दिन भगवान श्री हरि विष्णु और माता लक्ष्मी के आशीर्वाद से व्यक्ति के जीवन में धन, सुख और समृद्धि की कोई कमी नहीं रहती। तो दोस्तों, अगर आप भी चाहते हैं कि इस जया एकादशी पर आपके जीवन में धन की वर्षा हो और आपके सारे काम बिना किसी रुकावट के पूर्ण हों, तो इस दिन फलाहार का सेवन करें और साथ ही भगवान श्री हरि विष्णु, जो हमें जीवन में सफलता और समृद्धि की दिशा में अग्रसर करता है। जया एकादशी पर पूरी श्रद्धा और विश्वास के साथ व्रत करने से न केवल आपके पारिवारिक जीवन में खुशहाली आती है, बल्कि आपके व्यक्तिगत जीवन में भी बदलाव दिखने लगते हैं। इस दिन अगर आप अपने मन और शरीर को शुद्ध रखते हुए भगवान का ध्यान करते हैं, तो यह न सिर्फ भौतिक लाभ बल्कि आध्यात्मिक उन्नति भी लाता है।
फलाहार के साथ साथ जया एकादशी पर विशेष रूप से दान का भी महत्व है। आप किसी गरीब या जरूरतमंद व्यक्ति को खाना, वस्त्र या पैसे का दान दे सकते हैं। यह दान आपके कर्मों को शुद्ध करता है और भगवान की कृपा को आकर्षित करता है। दान करने से आपकी समृद्धि का मार्ग भी प्रशस्त होता है, क्योंकि यह धर्म की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। इसके अलावा जया एकादशी पर विशेष रूप से भगवान श्री विष्णु का ध्यान करने से घर में सुख शांति बनी रहती है। अगर घर में किसी प्रकार की परेशानी या आर्थिक संकट है, तो इस दिन पूजा और व्रत करने से वह दूर हो सकते में लक्ष्मी माता का वास होता है और उनके आशीर्वाद से आपकी आर्थिक स्थिति में सुधार आ सकता है। इस दिन को लेकर एक और महत्वपूर्ण बात यह है कि जया एकादशी के व्रत से शरीर को भी शांति मिलती है। जब हम ताजे फल और प्राकृतिक चीजें खाते हैं, तो हमारा पाचन तंत्र ठीक रहता है और शरीर में अतिरिक्त ऊर्जा का संचार होता है। इससे शरीर में एक ताजगी महसूस होती है, जो हमारे मन को भी प्रसन्न और शांत रखती है। तो कुल मिलाकर जया एकादशी का व्रत न केवल धार्मिक दृष्टि से बल्कि स्वास्थ्य और समृद्धि के दृष्टिकोण से भी अत्यंत महत्वपूर्ण है। इस दिन भगवान श्री विष्णु और माता लक्ष्मी की पूजा और फलाहार का सेवन करने से आपका जीवन खुशहाल बन सकता है और हर क्षेत्र में आपको सफलता मिल सकती है। इस दिन व्रत रखने से जुड़े कुछ और लाभों की बात करें तो सभी प्रकार की दरिद्रता दूर होती है। यह दिन विशेष रूप से दरिद्रता और मानसिक अशांति को दूर करने के लिए उपयुक्त माना जाता है। स्वास्थ्य में सुधार होता है। फलाहार से शरीर को हल्का और ताजगी मिलती है, जिससे मानसिक शांति भी बनी रहती है। धन का आगमन होता है। भगवान श्री विष्णु और माता लक्ष्मी की पूजा से घर में धन और समृद्धि का वास होता है। आध्यात्मिक उन्नति, यह दिन हमारे मानसिक और आत्मिक विकास के लिए भी बहुत फायदेमंद होता है, क्योंकि हम अपने दैहिक, मानसिक और आत्मिक आहार पर नियंत्रण पाते हैं। इसलिए इस जया एकादशी पर अपना व्रत पूरे श्रद्धा और विश्वास के साथ करें, फलाहार का सेवन करें और भगवान श्री विष्णु की पूजा में समर्पित हो जाएं। इसके साथ साथ अगर आप किसी गरीब को दान देंगे, तो इससे आपके जीवन में और अधिक धन, सुख और समृद्धि का आगमन होगा। राधे राधे। जय श्री कृष्ण।